student, we can know the measurement of the angle with the help of the protractor. Accuracy is needed at the time of measuring an angle. Let's see how to measure an angle with the help of the protractor. You know that the protractor we call also D. उसे हम D कह के भी पहचानते हैं और वो आपके कंपास में होता ही है. 4th स्टैंडर्ड में हम सीख चुके हैं कैसे हम एंगल्स मेज़र करेंगे. अगर उसमें यहाँ पे O जो उसका मिडल है वहाँ से हमें उसकी बेस लाइन देखनी है. अगर बेस लाइन राइट साइड जा रही है तो इनर डिजिट जो लोअर डिजिट हैं वो हम कंसिडर करेंगे. तो इफ़ बेसिक रे ऑफ द एंगल पास थ्रू O digit to the right side of the protractor, it's considered lower digit for the counting. If the basic ray of the angle process through O digit to the left side of the protractor, so we consider upper digit of the counting. समझ में है? तो और राइट एंगल तो आप सभी को मालूम है, अगर यहाँ से भी हो यहाँ से भी हो, लेकिन अगर स्ट्रेट एंगल जा रहा है तो 180 और अगर एल बन रहा है शेप तो वो 90 डिग्री होगा. और 90 डिग्री के अंदर तो लेस देन 90 डिग्री एंगल होगा और मोर देन 90 डिग्री एंगल होगा. इस तरीके से आप एंगल प्रोटेक्टर से एग्जैक्टली कितनी डिग्री है, जैसे ये 60 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, ये आप देख सकते हो. नाउ हमने ओपन द पेज नंबर 30. डिग्री क्लॉक किस तरह से होगा. तो यहाँ पे एक तो पहले कैरम बोर्ड का एक आपको दिया है कि अपू एंड किट्टू आर प्लेइंग कैरम बोर्ड. अपू हिट द स्ट्राइकर, ठीक है. तो उसने स्ट्राइकर हिट किया तो इन द पिक्चर 3 पॉइंट्स A, B and C आर शोन. ड्रॉ अ लाइन टू शो फ्रॉम विच पॉइंट किट्टू शुड हिट टू गेट द क्वीन. तो अगर वो A पॉइंट से करेगा तो A, B, C, ठीक है. तो 30 डिग्री का किट्टू इधर बैठा है तो किट्टू अगर A पॉइंट से हिट करेगा तो उसकी क्वीन निकलेगी. इफ़ यू वांट यू कैन मेज़र द एंगल इन डिग्री यूजिंग डिग्री क्लॉक. डिग्री इज़ राइट एज इस तरह से, यानी अगर आप कोई भी डिग्री लिखते हो, जैसे 70 डिग्री लिखा तो डिग्री के लिए आपको ऐसे ऊपर ये दिखाना पड़ता है. दिस इज़ द साइन ऑफ डिग्री. तो 70 अकेला लिखोगे तो 70 ओनली रीड बाय नंबर 70. बट अगर आप ऊपर इस तरह से सर्कल करोगे छोटा सा ज़ीरो, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो एक्टिविटी मेकिंग अगर डिग्री क्लॉक. तो कट अ सर्कल आउट ऑफ पेपर. एक सर्कल ड्रॉ करके आपको पेपर का कट करना है. फोल्ड इनटू हाफ उसका फोल्ड करोगे, फिर उसका हाफ, फिर उसका हाफ. इस तरह से हमें ये फोल्ड तैयार हो जाएगा. फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे 0 मार्क करना है, इधर 180 मार्क करना है, इधर उसका हाफ करेंगे. ये पूरा 360 का हुआ है तो उसका हाफ 180 हुआ. 180 का क्वार्टर करेंगे तो 90 का क्वार्टर करेंगे तो 45, ठीक है. और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 135 डिग्री, ठीक है. तो इस तरीके से आपको फिर एक हैंड्स लगाने. मेक अ रीड हैंड विद द रेड हैंड. एक रेड हैंड कलर, एक ब्लैक हैंड करना है तो उसको, यानी ये आवर हैंड एंड दिस इज मिनट हैंड अगर हम क्लॉक में देखने चाहते हैं तो. योर डिग्री क्लॉक इज़ रेडी. यूज़ योर डिग्री क्लॉक टू मेज़र द राइट एंगल ऑफ योर पेंसिल बॉक्स. 90 डिग्री इज़ द मेज़र ऑफ द राइट एंगल. 90 डिग्री इज़ द मेज़र ऑफ राइट एंगल. कैन यू गेस हाउ मैनी डिग्री इज़ द एंगल विच इज़ 1/2 ऑफ द राइट एंगल. तो 90 का हाफ करेंगे तो 45 डिग्री. 1/3 ऑफ द राइट एंगल 90 है, 90 का थर्ड पार्ट 30. देन 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल 90 इंटू 2 तो 180 डिग्री, ठीक है. तो यहाँ पे 45 डिग्री, 30 डिग्री, 180 डिग्री, ये आंसर आएगा. ओके. राइट एंगल हम सभी को मालूम है 90 डिग्री इज़ द राइट एंगल. देन मेजर द एंगल फ्रॉम वेयर किट्टू शुड हिट द स्टिकर striker on page 30.
तो यहाँ पे हमने बाजू वाले पेज पे कैरम बोर्ड पे देखा कि स्ट्राइकर से, तो अगर हम उसको मेज़र करते हैं तो वो 30 डिग्री होता है। ठीक है, पेज नंबर 32 है, वो भी इस तरह से पेपर से एंगल्स आपको करने हैं, तो दिस इज़ द फन टाइम, वो आप अपने आप करेंगे। यहाँ पे एंगल विथ योगा, अगर आप योगा में देखते हैं तो योगा में भी इस तरह से एंगल्स बनते हैं। रहमत इज़ डूइंग योगा। These are the pictures of the different आसन he does every day। ये रोज़ वो आसन करता है, तो ये पिक्चर्स भी हैं। Estimate the measure of the many angle as you can made by different parts of the body while doing आसन। आपको भी अलग अलग आसन करने हैं और देखने हैं कि वो कौन सी उस पार्ट में कौन सी डिग्री होती है। जैसे ये अगर उसने किया तो ये देखो बच्चों राइट एंगल बन रहा है, ये बेस लाइन अगर है और ये ऐसे है तो वो 90 डिग्री। ये बेस लाइन है और ये ऐसे हम अगर एंगल देखते हैं तो ये 30 डिग्री लेस देन 90 डिग्री हो रहा है। ठीक है ना, ये लेस देन 90 डिग्री हो रहा है। अब यहाँ पे ये एंगल दिखाया है, इधर एंगल शो किया है, तो ये एल नहीं हो रहा है, ये बेस लाइन ऐसे और ऐसे है तो मोर देन। अब वैसे ही अगर इसको दिया है तो ये बेस लाइन आप अगर ऐसा देख रहे हैं तो बेस लाइन से ऊपर है तो ये भी मोर देन, ये मोर देन 90 डिग्री, ये लेस देन 90 डिग्री जाएगा, देखो ये वाला एंगल। ठीक है ना, लेकिन हम यहाँ से अगर देखेंगे तो ये एंगल, यहाँ वाला एंगल मोर देन जाएगा, लेकिन ये एंगल लेस देन 90 डिग्री जाएगा। अंडरस्टैंड? तो डिफरेंट पार्ट से डिफरेंट आपको दिखते हैं। ये अगर एंगल होता है तो ये लेस देन है, ये है तो मोर देन है, ये है तो लेस देन है, ये है तो भी मोर देन है। देखो एल नहीं जा रहा है, एल से ऊपर जा रहा है थोड़ा, तो ये भी मोर देन है। ये वाला आप देखोगे तो ये लेस देन है, ये भी लेस देन है, यहाँ 90 डिग्री है। समझ में आया? द डी गेम, ये डी गेम आपको खुद सॉल्व करनी है। आप कोई एंगल ड्रॉ करो, 3 एंगल, अपने फ्रेंड को बोलो कि ये गेस करो कि ये मोर देन है कि लेस देन है। ठीक है, और फिर वो बताएगा कि अगर ये मोर देन है, ये लेस देन है, ये जैसे मैंने ये एक एंगल ड्रॉ किया, ये एंगल ड्रॉ किया और ये एंगल ड्रॉ किया। ठीक है, अब एंगल को ए बी सी पी क्यू आर एल एम एन। ठीक है, अब उसने गेस किया कि ये 70 डिग्री है, ये 130 डिग्री है और ये 175 डिग्री है। ठीक है, अब मैं अगर इसको मेज़र करती हूँ प्रोटेक्टर से, एग्जैक्टली आपको खुद वो फिर मेज़र करना है, और ये निकला अगर कि ये 70 ही है तो ये इक्वल हुआ, तो ये स्कोर होगा उसका पूरा। ठीक है, तो ये राइट हुआ। फिर अगर ये 130 लेकिन ये निकला 145 डिग्री, तो कितना 15 का आएगा, 75 बोला है लेकिन ये निकला 160, तो ये कम हुआ, तो ये माइनस, उसका डिफरेंस आया कितना, 15 का माइनस आया, तो उसका स्कोर क्या हुआ, उसने ये 2 उसके गलत हुए। फिर आप भी अगर वो मेज़र करते हो तो अगर आप इसके नज़दीक हो तो जिसका स्कोर कम होगा, यू कैन फाइंड डी इज़ योर ज्योमेट्री बॉक्स मेज़र इन द एंगल इज़ और हैंड। अब आपको डिफरेंट बिटवीन मेज़र एंगल गेज करना है, अपने फ्रेंड का स्कोर देखना है, आपका स्कोर कर देखना है, लो स्कोर होगा वो विनर होगा। दिस इज़ द वन टाइप ऑफ गेम। ठीक है, यहाँ हमारा यहाँ बुक का चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम वर्कबुक के पेजेस देखेंगे स्टूडेंट। नाउ हम बुक तो हमारा ख़त्म हो चुका है लेकिन टेक्स्ट बुक बाकी। ओपन द पेज नंबर 28। यहाँ पे क्लॉक्स दी है। ठीक है, और क्या लिखा है, विच टाइप ऑफ एंगल इज़ फॉर्म बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक गिवन हियर बिलो, राइट एंगल, more than right angle और less than right angle, also write the time। आपको इसके अंदर right angle दिया है,
मोर देन राइट एंगल है, लेस देन राइट एंगल है, ये आपको फाइंड आउट करना है और लिखना है। अब देखो जैसे फर्स्ट, अब हमें पता है जो लेस देन राइट एंगल है उसे हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, और जो मोर देन राइट एंगल है उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। और राइट एंगल तो आपको पता ही है, उसको राइट एंगल बोलना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये टाइम क्या हुआ है, 7:25, 7:25, क्योंकि 5 पे है तो 5 + 5 10, 15, 20, 25, तो 25 और 7 और 8 के बीच में है, तो इसलिए हम टाइम क्या लिखेंगे, 7:25। अब ये एंगल क्या हो रहा है देखो आप, ठीक है, यहाँ से देखोगे तो 90 डिग्री तो अगर यहाँ होता है, ठीक है, तो 90 डिग्री से लेस है तो लेस देन राइट एंगल एक्यूट एंगल। यहाँ 8:15 मोर देन राइट एंगल तो ऑब्ट्यूज एंगल। ये वाला एंगल 9:10 मोर देन राइट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल। 9:25 मोर देन राइट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल। लेस देन राइट एंगल एक्यूट एंगल। मोर देन ऑब्ट्यूज। 10:15 यहाँ पे 10 o'clock हुआ है, ठीक है। ये लेस देन राइट एंगल क्योंकि 6:40 एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन राइट एंगल 9:30। ये लेस देन राइट एंगल एक्यूट एंगल 4:10, ठीक है। देन दिस 12:05 तो एक्यूट एंगल लेस देन राइट एंगल, ठीक है। नोटबुक के लिए आपको मैं एक अलग से क्लॉक्स दूंगी और टाइम दूंगी, तो आपको वो क्लॉक बनानी है, उसके अंदर हैंड ड्रॉ करने हैं और वो टाइम के हिसाब से वो आप टाइम दिखाओगे, और वो एक्यूट एंगल है कि ऑब्ट्यूज है कि राइट एंगल है वो आपको लिखना होगा, ठीक है। वो मैं एक होमवर्क दूंगी। अब ये वाला क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन सच अ वे दैट मोर देन अ राइट एंगल इज फॉर्म बिटवीन द हैंड ऑल्सो राइट द टाइम, ठीक है। आपको इस तरह से टाइम यहाँ पे बताना है, वो टाइम लिखना है और हैंड्स इस तरह से शो करने हैं कि वो मोर देन राइट एंगल हो। मोर देन राइट एंगल यानी ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे 8:15 दिखाया तो वो मोर देन राइट एंगल हुआ। 3:40 वो भी मोर देन। 10:15 वो भी मोर देन है। 9:10 दिस इज़ ऑल्सो मोर देन। 7:15 मोर देन राइट एंगल। 5:45 मोर देन राइट एंगल, ठीक है। तो ये सब मोर देन राइट एंगल हुए, ओके। फिर यहाँ पे लेस देन राइट एंगल का बोला है, ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन सच वे दैट लेस देन राइट एंगल इज फॉर्म। ऐसे आपको क्लॉक में हैंड्स बताने हैं, टाइम लिखना है कि जो लेस देन राइट एंगल फॉर्म करते हैं। बिटवीन द हैंड्स ऑल्सो राइट द टाइम। 2:05 2:05 तो वो लेस देन राइट एंगल हुआ। 3:25 वो भी लेस देन राइट एंगल हुआ। 4:30 वो भी लेस देन राइट एंगल हुआ। 7:45 इट्स ऑल्सो लेस देन राइट एंगल, ठीक है। 7:45 और यहाँ पे आएगा, सॉरी ये वाला आएगा। ठीक है। 7:45 11:05 also this 10:15 also less than right angle. Now turn the page number 30. Tick in the table on the basis of measure of एंगल गिवन बिलो। यानी आपको यहाँ पे एंगल्स दिए हैं, आपको वो राइट एंगल है, लेस देन राइट एंगल है या मोर देन राइट एंगल है ये बताना है। अब 30 तो वो लेस देन राइट एंगल है। 74 डिग्री लेस देन राइट एंगल। 95 डिग्री 90 से बड़ा है तो मोर देन राइट एंगल। 120 डिग्री इट्स बिगर देन बिग टू राइट एंगल सो मोर देन राइट एंगल। 90 डिग्री we know that 90 degree is called right angle. Then 60 is below the 90 degree so it's less than right angle. 180
80 degree is less than right angle, 150 is more than right angle, 100 degree is also more than right angle, 45 degree is less than right angle. ओके अब यहाँ पे 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी डिग्री शुड बी एडेड टू द एंगल गिवन बिलो मेक अ राइट एंगल। यानी यहाँ पे कुछ डिग्रीज आपको दी हुई हैं और वो क्या सारी डिग्री दी हुई है लेस देन राइट एंगल। अब उसके अंदर हम कितना डिग्री और ऐड करेंगे कि वो राइट एंगल बन जाएगा। अब राइट एंगल पता है कि 90 डिग्री होता है, ठीक है, तो इसको हम कितना प्लस करेंगे तो 90 होगा। तो हर एक में सॉल्यूशन यह रहेगा 90 डिग्री माइनस जो डिग्री दी हुई है वो करेंगे तो जो आंसर आएगा वो ऐड होगा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा 90 डिग्री, ठीक है, ये लोग आप लोग इसमें नहीं करोगे, ये मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए यहाँ पे किया है। यू डन योर रफ वर्क इन अ रफ नोटबुक और एल्स बाय वर्बली। ओके, यहाँ माइनस की निशानी फर्स्ट है 35, तो 90 माइनस 35 अगर हम करते हैं तो 10 माइनस 5, यहाँ 8 बचा, 8 माइनस 3 4 5 6 7 8 9, हाउ मच 5 बचेगा, ठीक है, 5 बचेगा कि नहीं, तो 55 डिग्री। वैसे ही यहाँ पे मैंने सॉल्व करके रखा है, देखो आप लोग 20 में 70 ऐड करेंगे तो 90 आएगा, 60 डिग्री में 30 ऐड करेंगे तो 90 आएगा, 82 में 8 ऐड करेंगे तो 90 डिग्री राइट एंगल हो जाएगा, 38 में 52 डिग्री ऐड करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, 47 में 43 डिग्री ऐड करेंगे तो 93 डिग्री हो जाएगा, 74 में 16 डिग्री ऐड करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा राइट एंगल, 53 में 37 ऐड करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा राइट एंगल, 85 में 5 डिग्री ऐड करेंगे तो 90 डिग्री राइट एंगल हो जाएगा। नाउ डू एज डायरेक्टेड इन द फॉलोइंग फिगर, इंडिकेट द राइट एंगल। अब यहाँ पे एक फिगर दी है, उसमें राइट एंगल कौन सा है वो हमें इंडिकेट करना है, तो DOC और DOA, दिस टू आर right angle, then indicate the angles less than right angle, which is less than right angle, this दिख रहा है ना, तो BOC ये हम बेस लाइन लेंगे, ठीक है, BOC is the right less than right angle and BOA is the more than right angle। ओके, हम इसे AOB और COB भी बोल सकते हैं, बट हम बेस लाइन ये ले रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम ये लेंगे। ओके, मार्क द फॉलोइंग सॉल्यूशन सेक्शन 1 सेक्शन 2 और आंसर। अब ये सिंपल हमें दिख रहा है कौन सा है राइट एंगल, तो B इज आंसर राइट एंगल, मोर देन राइट एंगल C इज द आंसर, ये दिख रहा है सीधा लेस देन 90 डिग्री, तो लेस देन राइट एंगल A, तो फर्स्ट का आंसर B, सेकेंड का C, थर्ड का A। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल्स दिए हैं, यहाँ पे हम प्रोटेक्टर की मदद से आपको ये एंगल्स कितना है वो का देखना है। तो प्रोटेक्टर रखेंगे, प्रोटेक्टर का 0 इधर आना चाहिए और फिर ये कौन सी जगह पे जाता है, यहाँ पे है तो हम इनर साइड लेंगे, सब में लाइन यहाँ की दी है तो हम इनर साइड लेंगे, यहाँ पे हम लाइन भी इनर साइड लेंगे, तो आपको ये डिग्रीज़ देखनी है। आउटर साइड देखते हो तो भी उसी तरह से हो जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ से है, इधर लेफ़्ट हमने देखा था, लेफ़्ट है तो इनर, राइट है तो इनर साइड, लेफ़्ट से अगर बेस लाइन है तो आउटर साइड हमें देखना होता है। तो इधर से हम पॉइंट में रखेंगे तो देखेंगे तो यहाँ पे 135 डिग्री ये एंगल है, राइट एंगल दिख ही रहा है, L बन रहा है, तो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री से कम दिख रहा है, इधर से ऐसे रखेंगे और ऐसे देखेंगे तो 50 डिग्री, ये ऐसे रखेंगे और ये देखेंगे तो 45 डिग्री, ये स्ट्रेट लाइन हमें पता ही है, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री, ठीक है, फिर ये यहाँ पे ऐसे रखेंगे और ऐसे देखेंगे तो 75 डिग्री आराम से हमें दिख रहा है। नाउ लुक एट द क्लॉक केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहाँ पे कितने बजे दिख रहे हैं,
व्हाट द टाइम डज क्लॉक शो, तो 9 o'clock, ठीक है, यहाँ पे मैंने दूसरा किया है. देन विच टाइप ऑफ एंगल इज फॉर्म बाय द हैंड ऑफ द क्लॉक, कौन सा बना हुआ एंगल, एल दिख रहा है ना, 9 o'clock यानी एल दिख रहा है तो राइट एंगल. इफ द क्लॉक शोज 9:15, विच टाइप ऑफ एंगल विल बी फॉर्म बाय द हैंड ऑफ द क्लॉक, कैसा बनेगा अगर 9 o'clock के बदले 9:15 दिखा रहा है क्लॉक, तो कौन सा एंगल बनेगा. तो देखो यहाँ पे हम 9:15, ये यहाँ से ऐसे जाएगा, 15 है तो 9 से थोड़ा ऊपर और 3 के ऊपर, तो वाइड एंगल हुआ, तो वो मोर देन राइट एंगल. अगर इफ़ द क्लॉक शो 2 o'clock, विच टाइप ऑफ एंगल, तो 2 o'clock के अंदर हमें पता है 2 पे शॉर्ट हैंड और 12 पे लॉन्ग हैंड, तो लेस देन राइट एंगल बनेगा. नाउ यहाँ पे टेस्ट योर सेल्फ, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर द क्वेश्चन एंड राइट करेक्ट ऑप्शन. विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज मेजर द एंगल, हमें पता है प्रोटेक्टर, आंसर इज ए. हाउ मैनी angles are there in the figure, how many angles, 1 2 3 4 5 angles, so answer is C. Then which angle in the figure is more than right angle, more than right angle कौन सा दिख रहा है, देखो आप दिस दिख रहा है ना, तो आंसर इज Q, तो Q में B, तो आंसर इज B. विच एंगल इन द फिगर इज राइट एंगल, राइट एंगल कौन सा दिख रहा है, देखो यहाँ पे Y, तो Y, ठीक है, आंसर इज Y. विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स आर क्लोज, B, यही शेप, ये तो ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, तो आंसर इज B. ठीक है, अब आपको ये जो है ये पेज और ये पेज और यहाँ तक आपको होमवर्क करना है, ये पेज और